नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत 1.20 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं। उन सभी को सिक्योरिटी एक्ट में ले दिया सरकार ने, ठीक है। लेकिन उसका फाइनल जो लेटर वगैरह आना था वो लेटर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जब तक फाइनल लेटर नहीं आया होगा डिपार्टमेंटों के द्वारा कर्मचारियों को कोई लिखित में प्रूफ नहीं मिलेगा, जब तक ये कहना मुश्किल है कि भाई ये सिक्योरिटी मिली है या फिर नहीं मिली है। हालांकि हरियाणा के सीएम साहब ये कर रहे हैं कि भाई अमन ने अगर बोल दिया तो वो काम होगा, लेकिन भाई बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो इस सर्विस एक्ट के अंदर नहीं आए हैं। उनका अलग से एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाने का जो विचार है वो रखा था, लेकिन आचार संहिता लगी तो उसके बारे में ये अपडेट है सारी, ठीक है। तो ये देखो, हरियाणा के अंदर एक्सटेंशन लेक्चरर की जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश बारे पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद मंत्रिमंडल में विचार होगा, ठीक है। इसके अंदर सारे के अंदर जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा अगर आप इसमें एक एक बात को रीड करोगे तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई इसमें यह बात लिखी गई है कि जो सर्विस एक्ट बना था 1.20 लाख कर्मचारियों का, जो कि एचकेआरएन के अंतर्गत लगे हुए थे, उन कर्मचारियों से अलग भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए अलग से कोई एक्ट बनाना पड़ेगा। और वो होना था कि जो 17 तारीख की मीटिंग फिक्स थी, जो कैबिनेट की मंत्रिमंडल की मीटिंग थी 17 तारीख ने, वह फिक्स पहले ही कर दी थी, क्योंकि 16 तारीख ने तो आचार संहिता लग गई थी। ये मीटिंग भी जब हुई थी मंत्रिमंडल, क्योंकि ये पहले से ही प्रस्तावित करती थी कि 17 तारीख में मीटिंग होगी और इसके अंदर ये फैसले लिए जाएंगे। फैसले कौन कौन से लेने थे तो इसके अंदर यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा गया है कौन कौन से कर्मचारियों के ऊपर फैसले लेने थे। यहाँ पर देखो, एक्सटेंशन लेक्चरर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी, इसका अध्यादेश बारे में, इसका अध्यादेश है ये है उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री, ये अध्यादेश है, ठीक है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवानिवृत्त अतिथि फैकल्टी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 अध्यादेश बनाए गए थे। अध्यादेशों को ये नाम दिया गया था हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर सेवा अध्यादेश 24 और ये था हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा अध्यादेश 2024। ये 2 अध्यादेश पारित करने थे 17 तारीख ने, लेकिन 16 तारीख ने आचार संहिता लगी, जिसके कारण ये अध्यादेश पारित नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद अब यह अध्यादेश पारित नहीं हो सकते, क्योंकि ये पारित करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। पूरे के अंदर ये बात लिखी गई है कि यह अध्यादेश पारित करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेगी सरकार और उसके बाद इन अध्यादेश को पारित करेगी। और ये नहीं है भाई अध्यादेश पारित होगा तो ये एक्ट बन जाएगा। एक्ट जब बनेगा अध्यादेश पारित होने के बाद फिर मंत्रिमंडल का स्तर बिठाया जाएगा, ठीक है, विधानसभा का, और उसके अंदर पास हो जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा। क्योंकि जो 1.20 लाख कर्मचारियों का सर्विस एक्ट बनाया है वो अब तक लागू नहीं हुआ है। हालांकि उसका अध्यादेश पारित हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है। लागू जब तक नहीं होता तब तक हम नहीं मान सकते कि भाई कर्मचारी सर्विस एक्ट में आ गए और उनकी जॉब सिक्योरिटी पक्की होगी। तो इस पूरे के अंदर ये बात लिखी गई है कि 2 अध्यादेश लाए जाएंगे, तो इनको लाने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे पहले, उसके बाद कमेटी बनाओगे, 3 आदमियों की कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने के अंदर अंदर इन चुनाव आयोग तो परमिशन भी लेनी है और कमेटी बना के मोटी अपनी रिपोर्ट भी देगी, उसके बाद अध्यादेश को लाया जाएगा, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि भैया चुनाव से पहले हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग से परमिशन आने में भी कम से कम 15 दिन लग जाएंगे और उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो 1 महीने में कम से कम कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो जो भी ये मामला जाएगा सारा इलेक्शन के बाद ही जाएगा। तो इलेक्शन के बाद देखो अभी किसकी सरकार आओगी तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई कौन सी सरकार आवा है कि वो इन अध्यादेश को लागू करेगी या फिर इन्हें कैंसिल करेगी, क्या कुछ करेगा, ठीक है। तो ये वाली जानकारी जो आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो भाई।